बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला के फजलो करम से आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं आज आपको 2 से 2.5 साल की बच्ची की फ़्रॉक बनाकर दिखाऊंगी। बहुत ही प्यारी और बहुत ही थोड़े से कपड़े में बहुत ही आसान तरीके से ये बनेगी और पहनी हुई बच्ची को बहुत ही प्यारी लगेगी। उसके लिए ये वाला पीस मेरे पास पड़ा हुआ था। इस तरह से इतना सा पीस ही था मेरे पास जिससे मैं ये फ़्रॉक तैयार करूँगी। ये डबल फोल्ड है। इसकी चौड़ाई जो है 17 इंच है और लंबाई 30 इंच। अब मैं यहाँ पे 16 इंच पे निशान लगाऊंगी। इसकी लंबाई लेते हुए 16 इंच निशान लगा लूँगी और इन निशानों के ऊपर ऊपर इसकी कटाई कर दूँगी। अब इस पीस को अलहदा कर लूँगी, बैक और फ्रंट साइड को। इस कपड़े से बैक साइड बनाऊँगी। ये जो मैंने डबल फोल्ड किया इससे फ्रंट साइड, यहाँ पे 6.5 इंच पे निशान लगाऊँगी। साढ़े 6 इंच इसकी पेटी लूँगी, यहाँ से इसकी कटाई कर दूँगी। इस तरह से इस कपड़े को भी डबल फोल्ड करते हुए इसके ऊपर पेटी को रखूँगी। इस तरह से पेटी का 1 इंच कपड़ा जो है मैं फ्रंट साइड पे इस तरह से फोल्ड करूँगी। अब यहाँ पे 4.5 इंच पे निशान लगाऊंगी तीरे का। कंधे की लंबाई भी मैंने 4.5 इंच ली है। इस तरह से इसकी गोलाई मैंने कर दी है 7 इंच। चेस्ट की चौड़ाई 6.5 इंच नीचे से मैंने रखते हुए इसकी इस तरह से रेल में कटाई कर दी है। अब फ्रंट साइड के पीस को अलग-अलग कर लूँगी। अब गले का नाप लूँगी। गले की चौड़ाई मैंने ली है 2 इंच से 2 पॉइंट ज़्यादा, 3 इंच लंबाई। बैक साइड की थोड़ी सी कटाई करूँगी। अब मैं फ्रंट साइड की कटाई कर दूँगी। फ्रंट साइड के तीरे की भी थोड़ी सी तिरछी कटाई करूँगी और फ्रंट साइड के कंधे की यहाँ से गहराई कर दूँगी। यहाँ से भी थोड़ी सी मैंने गुलाई दी है। इस तरह से इसको रखते हुए सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए मैंने इसे रखा है यहाँ पे, और नीचे से जो अजाफी पीस बचा है उसकी थोड़ी सी गुलाई कर दी है। अब इस कपड़े से बाजू और फ्रिल तैयार कर लूँगी। इस कपड़े से मैं बाजू तैयार करूँगी, इस कपड़े से फ्रिल बैक और फ्रंट साइड के लिए। इसकी लंबाई मैंने लिया 5 इंच। इस तरह की ये फ्रिल बनेगी बैक और फ्रंट साइड की। बाजू की चौड़ाई बनी है 7.5 इंच, लंबाई 4.5 इंच। इस तरह कटाई इसकी कर दूँगी क्योंकि मैंने इसके ऊपर चोंच डालनी है, नीचे भी ऊपर भी इस तरह से। अब यहाँ पे सिलाई लगाऊंगी ऊपर से 3 इंच छोड़ते हुए यहाँ तक। ये फ्रंट साइड है। जो मैंने 1 इंच कपड़ा छोड़ा था उसे मैंने इस तरह से सिलाई लगा दी है। अब इसे इस तरह से बिल्कुल सीधा करते हुए, सीधा करने के बाद इसे यहाँ से इस तरह से थोड़ा सा कपड़ा मोड़ते हुए अंदर वाली साइड को सिलाई लगा दूँगी। इस तरह से दोनों साइड पे सिलाई लगा दूँगी। ये जो सिलाई मैं लगाऊंगी इसके ऊपर थोड़ी सी डिज़ाइनिंग करूँगी धागे से। अब यहाँ पे मोटी सिलाई लगाऊंगी फ्रंट साइड के ऊपर चोंच डालने के लिए। इसी तरह से मोटी सिलाई लगा के मैं फ्रिल भी तैयार कर लूँगी। अब यहाँ पे पेटी को गगरी के साथ अटैच कर दूँगी। बिल्कुल चोंच को बराबर करते हुए अब इसे सीधा करते हुए
यहाँ पे पेटी के ऊपर बिल्कुल किनारे किनारे के ऊपर इस तरह से सिलाई लगा दूँगी। अब तीरे की सिलाई लगा लूँगी। गले के ऊपर जो मैंने फ्रिल लगानी है, इसकी ऊपर वाली साइड पे मैंने सिलाई लगा दी थी। ये तकरीबन मैंने 1 इंच से थोड़ी सी ज़्यादा चौड़ाई में ली है। अब यहाँ पे इस तरह से इसके ऊपर सिलाई लगाऊंगी और चूंस डाल लूँगी। इस तरह से गुलाई में बाहर को निकाल दूँगी ऐसे। अब इसे इस तरह से धागे को खींचते हुए चूंस डाल लूँगी। इसकी चोंच बिल्कुल बराबर कर लूँगी और इसे गले के साथ अटैच कर दूँगी। इसे मैंने फ्रंट साइड पे रख के जोड़ा है, बैक साइड को मोड़ूंगी। इस तरह से बच्चियों के गलों के ऊपर फ्रिल लगी हुई बहुत ही प्यारी लगती है। यहाँ पे इस तरह से चोंच जो है बराबर करते हुए सिलाई लगाऊंगी और यहाँ से इस तरह से बाहर को निकालते हुए ऐसे गुलाई देते हुए यहाँ पे सिलाई लगा दूँगी। अजाफे पीस मैंने कटाई कर दी है। अब इस कपड़े से अरेब में पट्टियाँ कटाई कर लूँगी। गले के ऊपर मैंने ये पट्टियाँ लगानी है। अब इनको आपस में जोड़ लूँगी। इनकी भी इस तरह से तिरछी कटाई करूँगी और तिरछा ही इनको जोड़ूँगी। अब मैं पहले डोरी सिलाई करूँगी इसकी साइड से इस तरह से। ये डोरी के लिए मैंने अलहदा सिलाई कर ली है। अब यहाँ पे सिलाई लगा दूँगी। एक साथ ही डोरी भी लग जाएगी। जो हुक लगाते हैं वो वाली ये डोरी बन गई है। अब इसे यहाँ से अंदर वाली साइड को मोड़ते हुए सिलाई लगा दूँगी एंड पे। अजाफी कपड़ा जो है थोड़ा सा मैंने अंदर वाली साइड को मोड़ा है। अब इसे इस तरह से सीधा करते हुए सिलाई लगा दूँगी। इस तरह से मोड़ते हुए अब ये जो मैंने डोरी बनाई थी उसे मोड़ते हुए इसकी हुक तैयार मैंने कर ली है। अब यहाँ पे सिलाई लगा दूँगी और बाजू के ऊपर भी चोंच डाल लूँगी इस तरह से। इसकी चौड़ाई मैंने रखनी है 9.5 इंच। इस तरह से चोंच डालने के बाद इसके ऊपर जो है ये वाली पट्टी अटैच करूँगी। इसकी चौड़ाई मैंने ली है 1 इंच से 2 पॉइंट ज़्यादा। इस तरह से इसकी चोंच बराबर करते हुए यहाँ पे पट्टी को रखूँगी और सिलाई लगा लूँगी। अब पट्टी को सीधा करते हुए सिलाई लगा दूँगी इस तरह से मोड़ते हुए। अब यहाँ पे मोटी सिलाई लगाऊंगी और कंधे वाली साइड पे भी चोंच डाल लूँगी।
इस तरह से इसकी लंबाई मैंने ली है 10 इंच। अब यहाँ से इसे बराबर करते हुए जो मैंने कट लगाया था, नाप मैंने ले लिया, बराबर है। अब यहाँ पे तीरी के ऊपर रखते हुए इस तरह से नाप लूँगी और यहाँ पे सिलाई लगा दूँगी। नीचे से तकरीबन 1 इंच मैंने छोड़ दिया। अब ये सिलाई लगाने के बाद इसे सीधा करूँगी। सीधा करने के बाद यहाँ पे भी इस तरह से इसके ऊपर सिलाई लगा दूँगी। इसी तरह से दूसरा बाजू भी जोड़ लूँगी। अब मैं इसके नीचे जो फ्रिल लगाऊंगी वो तैयार कर लूँगी। इस तरह से सिलाई लगाते हुए ये फ्रिल जोड़ लूँगी। माशाल्लाह जी बहुत ही प्यारी फ्रॉक बनेगी। बैक और फ्रंट साइड की फ्रिल जोड़ने के बाद फिटिंग की सिलाई लगा लूँगी और बाद में नीचे से घेरे की सिलाई लगाऊंगी। माशाल्लाह फ़्रॉक तैयार हो गई है। माशाल्लाह बहुत ही प्यारी फ़्रॉक बनी है और बन भी बहुत ही आसानी से गई है। इसके ऊपर थोड़ी सी मैंने ये डिज़ाइनिंग की है, ये फ्लावर बनाए हैं। ये मैंने जो डोरी लगाई है बैक साइड पे चौड़े वाली, उसके पीस बच गए थे, उनको ही मैंने 3 इंच लंबाई में लेके छोटे छोटे टांके लगा के उसकी गुलाई कर दी थी और साइड पे सिलाई लगा दी थी। तो इस तरह से बहुत ही प्यारी फ्लावर बन गए हैं। ये इसकी बैक साइड है। माशाल्लाह बहुत ही प्यारी फ्रॉक बनी है और बनी भी बहुत ही आसानी से गई है और बच्चियों को पहनी हुई इस तरह की फ़्रॉक बहुत ही प्यारी लगती है। इसकी गले की फ्रिल भी बहुत ही प्यारी बनी है और इसके ऊपर यहाँ पे बटन लगा दिया है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।